Hello everyone, welcome to new episode of MBA Rant in which I'm going to tell you about Chi Square. I know it's CHISQUARE. I usually say this Chi Square. So हमारा जैसे क्वेश्चन है हमें बताना होता है Chi Square यूजुअली होता है कि वो बताता है कि दो वेरिएबल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट दिए हुए हैं एंड देन वी हैव जेंडर्स मेल एंड फीमेल। सो यूजुअली जो क्वेश्चन होता है वो हमारा ऐसे होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन होगा इन विच हमें टेबल दी गई होगी। तो जो क्वेश्चन में जो टेबल दी गई हुई होगी वो होती है हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड इससे ही हम अपना निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इससे हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नाउ इसमें हम सब कुछ डिलीट मार देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, बिकॉज हमें प्रोडक्ट ए के मेल का निकालना है विच इज़ दिस। तो हम इससे इसको इनटू करेंगे, डिवाइडेड बाय इसको फ्रीज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल, देन वी ऑल्सो फ्रीज दिस। हम एंटर करके इसको राइट साइड ड्रैग कर देंगे। फिर हम इसका टोटल निकालेंगे विच इज सम। फिर उसके बाद सेम चीज़ हम इसका करेंगे इज इक्वल्स टू दिस इनटू ये वाला, इसको फ्रीज करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, देन वी ऑल्सो फ्रीज दैट। और फिर उसको भी राइट साइड पर ड्रैग कर देंगे। फिर हम इसका टोटल निकालेंगे विच इज़ नथिंग, सम करेंगे जैसे पहले किया है, मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। फिर हम इज इक्वल्स टू सम लिखेंगे और हम इसका सम करेंगे। फिर हम इज इक्वल्स टू सम करेंगे, तो ऊपर का कर लो या फिर इस साइड का कर लो। इसको ड्रैग कर दिया, रुक जाओ 100। तो आप देखोगे कि हमारा जो ये है इसमें चेंजेस है, ठीक है। बाकी हमारा टोटल सेम ही आया है। कई बार टोटल भी चेंज हो सकता है। नहीं, टोटल चेंज नहीं होगा, टोटल तो ऑब्वियसली बात है इतना ही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे। अब हमें लिखना होता है एच ओ विच इज़ नल हाइपोथेसिस। तो हम लिखते हैं जैसे प्रोडक्ट प्रेफरेंस एंड जेंडर आर इंडिपेंडेंट। इसमें हमेशा एच नोट में इंडिपेंडेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ भी है जैसे क्लास, एक जगह क्लास लिखी हुई है और एक जगह जेंडर है, तो क्लास एंड जेंडर आर इंडिपेंडेंट। और एच ऑल्टरनेट में होगा प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस एंड जेंडर आर डिपेंडेंट। फिर हमें इसमें अल्फा दिया हुआ है 0.505 विच इज़ 5%। अगर पी की वैल्यू इज लेस देन अल्फा, क्राइटेरिया हमारा सेम इज हाइपोथेसिस की तरह। अगर पी की वैल्यू अल्फा से कम है तो रिजेक्ट एच नोट, अगर पी की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट एच नोट। अब पी की वैल्यू निकालेंगे। पहले मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, मैं सेम चीज़ लिखूँगा नहीं, ठीक है। इतना कॉपी कर लिया मैंने, रुक जाओ, कंट्रोल सी
कंट्रोल V। अब P की वैल्यू निकालते हैं। P की वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे G square test, which is this one, CHISQ.test tab। अब एक्चुअल रेंज इज ऑब्जर्व्ड रेंज। मैंने येलो हाईलाइट किया है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें सिर्फ मेल फीमेल और तीनों प्रोडक्ट की जो रेंज आ रही है ना, इतनी यही सिलेक्ट करनी है, पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करनी है, टोटल को नहीं सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड में ये वाला हाईलाइटेड, फिर उसके बाद एंटर। अब तुम देखोगे जो P की वैल्यू है वो ज़्यादा है 0 पॉइंट मतलब अल्फ़ा से, तो हम डिसीजन क्या देंगे? डिसीजन इज एक्सेप्ट HO। इंटरप्रिटेशन H नोट अगर एक्सेप्ट हुआ है, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस एंड जेंडर आर इंडिपेंडेंट। PRODUCT प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस एंड जेंडर आर इंडिपेंडेंट। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल्सो ये ऑब्जर्व्ड आउटकम लिखा नहीं होता है, तो मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ये तो मैंने सोल्व कर रखे हैं इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तुम इस क्वेश्चन को यहाँ से इतना कॉपी करोगे, ठीक है, फिर तुम यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर तुमने लिखा है ऑब्जर्व्ड आउटकम। दिस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम योर क्या कहते हैं, दिस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम योर क्वेश्चन, इतना पार्ट। फिर तुम इसे वापस से कॉपी करना, नीचे जाना, कंट्रोल V करना, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड की जगह एक्सपेक्टेड लिख देना। ठीक है, इतने पार्ट को डिलीट मारना। फिर अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना, इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस FN F4 फ्रीज करने के लिए। अगर तुम फ्रीज नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बार I mean 9 टाइम्स लगाना पड़ेगा, और अभी फ्रीज करने की वजह से तुम्हें सिर्फ 3 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो 15 डाला, फिर उसको राइट साइड शिफ्ट किया, यहाँ पर इज इक्वल्स टू सम लिखा, फिर यहाँ से सम कर दिया, एंटर। 40 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस FN F4 divided by this। is equals to this into this freeze divided by this freeze, enter। 15 एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो तुम्हारे जो टोटल है ना यहाँ पर, वो सेम ही है सब में। 45 40 15 45 40 15 75 45 120 75 45 120। अब
उसके बाद हमें लिखना है जैसे H नॉट HA, ठीक है। तो हमारी पार्टी एंड एजुकेशन लेवल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एजुकेशन लेवल एंड पार्टी आर वोटिंग प्रेफरेंस, ओके। एजुकेशन लेवल एंड वोटिंग प्रेफरेंस आर इंडिपेंडेंट इसमें यहाँ पर आ जाएगा डिपेंडेंट। सेकंड इज हमें अल्फ़ा लिखना है। अल्फ़ा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। अगर अल्फ़ा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो वी अज्यूम कि ये 5% है, तो वी राइट 0.05 और साइड में नोट लिख देना, इफ अल्फ़ा इज नॉट गिवन वी अज्यूम इट्स 5%। फिर उसके बाद हमें डिसीजन बताना है, क्राइटेरिया which is this. I'm not going to write again. White came again. अगर हमारी p की वैल्यू इज लेस देन अल्फा, we reject h नॉट। अगर p की वैल्यू इज मोर देन अल्फा, we accept h नॉट। p की वैल्यू इज मोर देन अल्फा, एक्सेप्ट h नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू इज नथिंग, हम यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे ची स्क्वायर टेस्ट actual range. Now actual range is the highlighted part, comma, expected, फिर उसके बाद हमारी आ गई p की वैल्यू इज मोर देन, डिसीजन इज p की वैल्यू इज मोर देन अल्फा, तो एक्सेप्ट h नॉट। इंटरप्रिटेशन इज, अगर मेरा इंटरप्रिटेशन एजुकेशन लेवल एंड वोटिंग प्रेफरेंसेस आर इंडिपेंडेंट। आंसर देख लेते हैं, इसमें मैंने लिखा ही नहीं है, वेल नीचे तो लिख ही दिया है। सो p की वैल्यू सेम है, अल्फा से ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मतलब फॉर ची स्क्वायर, कंट्रोल C करेंगे, यहीं पर ही कर देते हैं, कंट्रोल V, रैप टेस्ट हटा देते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर मिला है ऑब्जर्व्ड आउटकम। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके
नीचे कर लेंगे। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम EXPECT। अब हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे वापस, इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, फ्रीज इट, डिवाइडेड बाय दिस, देन अगेन फ्रीज इट। ओके 25, यहाँ पर सम लगा दिया। सम इन दोनों का एंटर, उसको नीचे करते जाना है। इसको भी कर दिया, यहाँ पर भी सम लगा दिया। एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पर लगाया मैंने ये वाला this, then we freeze it, divided by this। सारे क्वेश्चन करना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, मतलब खुद भी करना। then again we will put the formula this into at this point, अब तो सेम ही है सबका, divided by this, enter। so अब हम निकालेंगे H नॉट, which is जॉब सेटिस्फेक्शन इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जॉब सेटिस्फेक्शन वर्सेस डिपार्टमेंट, तो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिपार्टमेंट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। HA which is alternative, job satisfaction and department are dependent। फिर उसके बाद हमारा अल्फा, अल्फा दिया हुआ इसमें 0.05, तो इसमें अज्यूम नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर P की वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा तो एक्सेप्ट HO, अगर P की वैल्यू इज लेस देन अल्फा तो रिजेक्ट HO। ठीक है। अब P की वैल्यू कैसे निकालनी है? P की वैल्यू इज इक्वल्स टू ची स्क्वायर टेस्ट एक्चुअल रेंज इज जो ये है ऑब्जर्व्ड आउटकम, ठीक है, कॉमा एक्सपेक्टेड रेंज जो कि हमने निकाली अभी। फिर उसके बाद जो हमारी P की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो एक्सेप्ट HO। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है, इफ़ यू कैन सी, इवन आई मेक मिस्टेक्स bro। this is C17 and C8। C8 C17 ओके।
17, ओके, टोटल हट गए, ओके, तो दिस इज वी एक्सेप्ट HO, ACCEPT, accept HO, which means they are not dependent, they are independent of each other. So decision is accept HO, ठीक है. इंटरप्रिटेशन जो कि मैंने अभी जस्ट लिखी है, इंटरप्रिटेशन इज दिस. चलो आज का सेशन ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो है अनोवा एंड रिग्रेशन, एंड दैट इज़ द लास्ट वीडियो फॉर EBA. थैंक यू.